हेलो हाय नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3। प्रश्नावली 5.3 में प्रथम n पदों का योग जो कि फॉर्मूला यूज होने वाला है। प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करिए। तो किसी भी समांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करना होगा हमें प्रथम n पदों का योग। इस फॉर्मूले के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर या फिर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें हमने जो प्रथम n पदों का योग का फॉर्मूला होता है उसके बारे में बात की थी। कौन से दो फॉर्मूले होते हैं जिससे हम प्रथम n पदों का योग निकाल सकते हैं। जहां पर लास्ट पद दिया हो उस वाले को और नहीं दिया हो तो भी हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं और वहां पर 2 से 3 क्वेश्चन भी किए थे। और आज हम स्टार्ट करने वाले अपनी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 किस तरीके से हल करना है। दिया गया है प्रश्न, निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करिए। तो हमें समांतर श्रेणी दे रखी है, इसका योग ज्ञात करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये श्रेणी दे रखी है 2, 7, 12, ... 10 पदों तक, यानी कि 10 पदों तक हमें क्या निकालना है, इसका योग निकालना है। तो हमें यहाँ पर क्या दिया है वो चीजें पहले लिख लेनी होंगी। हमें दिया है वो चीजें हम लिख लेते हैं। दिया है तो दिया है हमको प्रथम पद क्या है आपके सामने, प्रथम पद a बराबर में है आपके पास 2 और सार्वंतर निकाल सकते हो आप यहां से। सार्वंतर होता है d, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देना होता है। तो 7 में से माइनस कर दोगे 2 को तो कितना आ जाएगा 5। ये आ गया आपका सार्वंतर। हमसे पूछा गया है कि 10 पदों तक योग ज्ञात करना है। लिखा है श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। 2, 7, 12 आगे तक श्रेणी जा रही है। 10 पदों तक हमको क्या याद करना है, योग ज्ञात करना है। तो लिखेंगे एपी, यानी कि एपी हमारी श्रेणी है। एपी के 10 पदों का योग हमको निकालना है। और हमें श्रेणी किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकालना हो। n पदों का मतलब जितने पद आपको दे रखे हैं, 10 पद 20 पद जितना भी आपसे पूछा गया। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था कल, SN का फॉर्मूला। SN फॉर्मूला क्या था, SN बराबर में n बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस का 1 और मल्टीप्लाई में d ब्रैकेट में। ये था हमारा SN का फॉर्मूला। अभी जो चीजें हमें यहाँ पर दे रखी है उनको रखेंगे और आगे से सॉल्व करेंगे और यहाँ पर इस श्रेणी के पदों का योग ज्ञात कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर n की जगह कितना दे रखा है, एपी के n पदों की जगह हमको दे रखा है 10, यानी कि n का वैल्यू कितना है हमारे पास 10 है। तो यहाँ पर रख देंगे 10 बराबर n की जगह रख दोगे 10 बटे में 2 ब्रैकेट बंद 2 और a का वैल्यू कितना दे रखा है, a का वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस n का वैल्यू 10 माइनस का 1 और d का वैल्यू है 5। तो यहाँ रख देंगे 5। सभी का वैल्यू जो हमें दे रखा, सभी का प्रथम पद a बराबर दे रखा तो वो हमने रख दिया। सार्वंतर d दे रखा था रख दिया और n यानी कि 10 पदों का मान दे रखा था वो भी रख दिया। सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो S10 इक्वल टू आ जाएगा 2 से भाग दोगे 10 में तो हो जाएगा 5 और 2 से 2 का गुणा करोगे 4 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9 और 9 का गुणा होगा 5 से तो हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा 45। 9 पंजे 45। अभी यहाँ पर क्या करना है, इसको जोड़ देना है। तो S10 इक्वल टू आ जाएगा 45 और 4 को जोड़ दोगे तो हो जाएगा 49 और यहाँ पर क्या हो जाना है गुणा। तो S10 इक्वल टू आपके सामने आने वाला है यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो 9 का गुणा 5 से करेंगे, 9 पंजे 45 का 5 यहाँ से 4 और यहाँ पर 4 का गुणा इससे करोगे तो हो जाएगा 20 और 20 और 4 हो जाता है आपके सामने 24, यानी कि 245 आ जाएगा आपका वैल्यू। S10 यानी कि S10 का मतलब 10 पदों का योग, इस श्रेणी के 10 पदों का योग आ जाएगा 245, जो कि हमें ज्ञात करना था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट पे। यहाँ पर भी हमें कितने पदों का योग ज्ञात करना समझते हैं। तो आ गया है -37, -33, -29 ... 12 पदों तक हमको योग ज्ञात करना है। इस श्रेणी के 12 पदों तक योग ज्ञात करना है। सेम कंडीशन जैसे इधर किया है वैसे इधर करना है। तो करते हैं सॉल्व। हमें क्या लिखना होगा, सबसे पहले चीजें जो हमें दे रखी हैं। तो क्या दिया है, दिया है हमें यहाँ पर प्रथम पद दिया है, प्रथम
श्रेणी का जो प्रथम पद है a बराबर दे रखा है -37, a बराबर -37 हो गया हमारे पास। सार्वंतर की बात करें तो यहाँ सार्वंतर हो जाएगा, सार्वंतर यानी कि d बराबर क्या आ जाएगा, दूसरे पद में से पहले वाले को माइनस कर देंगे, यानी कि -33 में से माइनस कर दोगे -37 को, तो क्या आने वाला है, -33 ही रहेगा ये, और माइनस हो जाएगा +37, क्योंकि यहाँ पर हम माइनस करने वाले हैं -37 को, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +37 में से 33 जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा 4, सार्वंतर आ गया आपके पास 4। ठीक है, अभी हमें 12 पदों तक योग ज्ञात करना है, तो हमें लिख सकते हैं कि जो एपी हमको दे रखी है, जो एपी हमको दे रखी है, एपी के 12 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो 12 पदों का योग हमको ज्ञात करना है, इसके लिए हमने फॉर्मूला तो पढ़ ही रखा है, कैसे इनका फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर। तो फॉर्मूला हो जाएगा SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस का 1 और d, ये फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पर हमें Sn का फॉर्मूला, n का वैल्यू कितना दे रखा है, 12 पदों तक का योग निकालना है, तो n का जो वैल्यू है वो कितना है, 12, तो Sn की जगह रख दोगे 12, यहाँ पर भी रख देना है 12, और आगे चलेंगे तो हमने देखा कि a का, यानी a का वैल्यू कितना आया, -37 था, तो यहाँ रख देंगे -37 प्लस n का वैल्यू कितना है हमारे पास, n का वैल्यू है 12, तो यहाँ पर रख देंगे 12 -1, और यहाँ पर d का वैल्यू कितना निकाला आपने, 4, तो d का वैल्यू रख देंगे 4। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिलता है, S12 = 2 से भाग देंगे 12 में, तो हो जाएगा 6 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ 37 का गुणा करोगे 2 से, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसका गुणा करोगे 7 दूनी 14, और यहाँ करोगे 6 और 1 7, यानी कि -74, माइनस का सिंबल था इसके सामने, तो ये -74 आएगा। क्लियर। अभी यहाँ पर 12 में से 1 जाएगा तो बचेगा 11, और 11 का 4 में गुणा करेंगे तो 44, यानी कि यहाँ पर -74 और इधर आ जाएगा प्लस का 44। तो आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अभी S12 = 6, यहाँ 74 में से 44 माइनस करोगे तो 74 बड़ी संख्या है पर माइनस की है, तो 74 में से 44 को माइनस करोगे तो आपके सामने बचने वाला है वो बचेगा 30। कितना बच जाएगा, 30। तो 30 का कर दो 6 से गुणा, तो यहाँ आ जाएगा S12 = 18 यानी कि 180। तो S 12 पदों का योग, यानी कि हमें समांतर श्रेणी के 12 पदों का योग, जो हमें सामने समांतर श्रेणी दे रखी है, इसके 12 पदों का योग जो आएगा वह आ जाएगा 180, जो कि हमें ज्ञात करना था। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन में ज्ञात कर चुके हैं समांतर श्रेणी के 12 पदों का योग कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट जो हम सॉल्व कर चुके हैं, इसके 2 पार्ट और हैं अभी, तो उनको भी सॉल्व करते हैं। आइए समझते हैं अगला। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट कैसे सॉल्व करना है। तो हमें श्रेणी दे रखा है यहाँ पर 0.6, 1.7, 2.8 ... 100 पदों तक का योग, यानी कि हमें 100 पदों तक का योग निकालना है। श्रेणी हमारे सामने है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे यहाँ पर भी करना है। तो हमें यहाँ पर लिख लेना है प्रथम पद, तो हमें दिया है वो चीजें लिख लेंगे, गिवन है वो चीजें आप लिख लोगे पहले। तो आपको जो प्रथम पद है वो कितना दे रखा है, प्रथम पद बराबर आपको दे रखा है a = 0.6 है आपका प्रथम पद। सार्वंतर निकाल लेंगे यहां से, सार्वंतर, तो सार्वंतर हमारे पास d आ जाएगा 1.7 में से माइनस कर दोगे 0.6, 7 में से 6 जाएगा तो बचेगा 1.1 में से 0, यानी कि आ जाएगा 1.1 आ जाएगा आपका सार्वंतर। तो प्रथम पद और सार्वंतर निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि चाहे हमें कोई पद याद करना हो, चाहे पदों का योग याद करना हो, या फिर किसी समांतर श्रेणी को बनाना हो, हमें प्रथम पद और सर्वांतर डी निकालना बहुत जरूरी है। तो आइए समझते हैं क्या करना है। यहाँ पर 100 पदों तक का योग निकालना है, तो लिखेंगे एपी के 100 पदों का योग। हमको ज्ञात करना है 100 पदों का योग। तो किसी भी एपी के पदों का योग निकालने के लिए Sn का फॉर्मूला होता है, जो कि आपके सामने है। Sn = n/2 और 2a प्लस n माइनस का 1 और d, ये फॉर्मूला है आपका।
यहाँ पर जो भी चीजें आपको दे रखी है उनको रखेंगे और आगे काम करेंगे। तो 100 पदों का योग, तो एस एन का वैल्यू हमको कितना दे रखा है 100, तो आप लिखोगे एस 100 बराबर एन की जगह रख दोगे 100/2 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर 2 रख दिया और ए का वैल्यू दे रखा है 0.6, तो 0.6 प्लस एन का वैल्यू कितना है 100 माइनस का 1, डी का वैल्यू है 1.1। ये हो गया हमारे सामने। आगे इसको कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करने के बाद निकाल लेते हैं एपी के 100 पदों का योग। तो यहाँ पर हमने देखा ये 100 यानी एस 100 निकालना है, 2 से भाग देंगे 100 में तो आ जाएगा 50 यानी 50 बार जाएगा इधर, और यहाँ पर 0.6 में गुणा करना है 2 से, तो यहाँ गुणा करेंगे 6 से तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, अंकों का अंकों से गुणा कर लेते हैं। अब पॉइंट देखो, अंक के एक अंक बाद रखा है तो पीछे से एक अंक रख देंगे तो ये हो जाएगा 1.2। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 0.6 से करना है, 2 का मल्टीप्लाई 0.6 से करना है, तो अंक का अंक से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा 12। अब कितने अंक बाद यानी पॉइंट के बाद कितना अंक है 1, तो पीछे से काउंट करके रख दोगे तो कितना आ जाएगा 1.2, तो यहाँ पर आ जाना है 1.2। प्लस का सिंबल है लगा देंगे, 100 में से 1 जाएगा, 100 में से 1 माइनस करोगे तो हो जाता है 99, और मल्टीप्लाई में दे रखा है 1.1। इसको हम ऐसे ही ब्रैकेट बंद कर देंगे। अगले स्टेप में चलते हैं, तो एस 100 15 ब्रैकेट बंद, यहाँ पर 1.2 ही रहेगा क्योंकि प्लस का सिंबल लगा है। यहाँ इनका कर लेते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि 99 का मल्टीप्लाई करना है 1.1 में। तो मल्टीप्लाई करते समय आप पॉइंट को भूल जाए, मान लें कि यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मान लें कि हमारा यहाँ पर पॉइंट नहीं, यह 11 ही है, और 11 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 11 9 का 99 यानी 11 90 99 का 9 आ जाएगा, हासिल हो जाएगा 9, और 11 का फिर से गुणा करेंगे 99 और 99 में 9 जोड़ोगे तो 108, कितना आएगा 108 आ जाएगा। तो हमारे सामने जो संख्या आएगी इसको गुणा करने पर वो कितना आ जाएगी, ये संख्या आ गई हमारे सामने। लेकिन हम देखेंगे कि कितने अंक बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितना अंक है, तो पॉइंट के बाद तो केवल और केवल एक ही अंक है, तो पीछे से काउंट करके यहाँ रख देंगे तो 1 यानी 108.9, इन दोनों का गुणा करने पर जो आएगा वो आ जाएगा 108.9। ये आ गया इनका मल्टीप्लाई करने पर संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या आनी थी वो हमारे सामने है। अब क्या करना है, इन दोनों पदों को जोड़ लेते हैं तो ये कितना आएगा 108.9, और इधर है हमारे पास 1.2, तो दोनों को जोड़ लेते हैं, और जोड़ने के बाद क्या आता है देखिए 9 और 2 हो जाएगा 11 का 1 कैरी, पॉइंट का आ जाएगा पॉइंट, और 8 और 1 हो जाएगा 9, और 9 और 1 10 का 0 1 कैरी, तो यहाँ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1, यानी कि कितना आ जाएगा 110.1। यानी कि हमको यहाँ पर एस 100 यानी कि 100 पदों का योग कितना निकलेगा 50, और दोनों को जोड़ने पर आया हमारे पास 110.1। और आप जब 50 का और इस 110.1 का भी जब मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर जो आने वाला है एस 100 बराबर में 5505 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर इस एपी के 100 पदों का योग जो आएगा वो कितना आ जाएगा 5505 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर इस एपी के 100 पदों का योग। करते हैं इसको फोर्थ वाले पार्ट को कि यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फोर्थ वाले पार्ट में क्या कहानी है इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया 1/15 और 1/12 1/10 ये श्रेणी है, इसके 11 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो हमें इस श्रेणी के 11 पदों का योग निकालना है। तो सर्वप्रथम हमें करना क्या होगा, प्रथम पद और सर्वांतर लिखना होगा। यहाँ पर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है तो हमें यहाँ पर प्रथम पद तो दे ही रखा है। प्रथम पद ए बराबर में है आपके पास 1/15। अभी सार्वंतर निकाल लेंगे तो सार्वंतर निकल आएगा, सार्वंतर यानी कि डी। दूसरे पद में से पहले वाले को कर दो माइनस, तो 1/12 में से माइनस कर दो 1/15। आगे सॉल्व कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। सो
दोनों का जो एलसीएम लोगे आप तो कितना आ जाएगा 15 और 12 का 60 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 15 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 60। तो 12 से इधर भाग देंगे तो 12 पंजे 60 यानी कि 5 बार गया, 5 का ऊपर आ जाएगा 5। ठीक है, 15 से देंगे 60 में जाएगा 4 बार और 4 का ऊपर कर देंगे 4। माइनस करोगे यहाँ पर तो 1 बटे में आ जाएगा 60। सार्वंतर आ गया है आपके पास 1 बटे में 60। प्रथम पद है 1 बटे में 15। तो एपी के 11 पदों का योग ज्ञात करना है। तो लिखेंगे एपी के 11 पदों का योग। एपी के 11 पदों का योग हमको ज्ञात करना है। तो आइए करते हैं। पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमको एसएन का फॉर्मूला लगाना होगा। एसएन बराबर एन बटे में 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस का 1 और d। इस फॉर्मूले में जो भी वैल्यू हमने निकालनी है वो सभी रख दोगे और आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो यहाँ पर कितने पदों का योग ज्ञात करना है 11। तो एस एन की जगह वैल्यू रख दोगे आप कितना 11। तो एन की जगह वैल्यू रखेंगे 11 बटे में 2 और 2 ए सर्वोत्तम हमें यानी कि यहाँ पर हमारा प्रथम पद दे रखा है वो कितना है वो है 1 बटे में 15। तो ए की वैल्यू रख दोगे 1 बटे में 15 प्लस एन का वैल्यू है 11 माइनस 1 और डी का वैल्यू है हमारे पास 1 बटे में 60। तो हमने सभी वैल्यूज रख दी हैं। अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर 11 पदों का एपी के 11 पदों का योग कितना आता है। S11 इक्वल टू यहाँ से 11 बटे में 2 ही रहने देंगे, आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 2 अपॉन में 15 हो जाएगा प्लस 11 में से 1 जाएगा तो 10 आ जाएगा और 10 का गुणा जब 1 से होगा तो 10 बटे में हो जाएगा यह 60। 10 बटे में 60 आ गया आपके सामने। यहाँ पर आप चाहो तो ऐसे ही रहने दें इसको। तो यहाँ पर हम 0 से 0 भी काट सकते हैं ऐसा, तो यहाँ पर थोड़ा सा सरल हो जाएगा। तो S11 इक्वल टू 11 अपॉन में 2। तो यहाँ पर 15 है, यहाँ पर कितना बचा 6। यहाँ पर 15 है, यहाँ पर है 6। तो ये दोनों का एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 30। दोनों का एलसीएम 30 आ जाएगा। 15 से 30 में भाग दोगे 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर गुणा कर दोगे हो जाएगा 4 प्लस यहाँ रह गया था 6 से इधर डिवाइड दोगे 5 टाइम जाएगा, 5 का ऊपर जब मल्टीप्लाई कर दोगे 1 से तो हो जाएगा 5। सॉल्व करते हैं इसको आगे। तो S11 इक्वल टू 11 अपॉन में 2 और यहाँ 4 और ये हो जाएगा 5 9 अपॉन में 30। तो हम जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो S11 इक्वल टू जो आने वाला है वो कितना आएगा 9 का मल्टीप्लाई कर दो 11 से तो हो जाएगा 99 और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से तो हो जाएगा 60। थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं इसको। 3 से इसको कैंसिल कर दो, 3 से इसे कर दो। तो S11 इक्वल टू यहाँ रह जाएगा 3 और 3 और यहाँ पर जाएगा आपका 2 टाइम यानी कि इतना योग आएगा। योग आपके 11 पदों का योग समांतर श्रेणी के 11 पदों का जो योग होगा वो हो जाएगा 33 बटे में 20। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट जो कि होता है कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है और कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें एक योगफल इस तरीके से दे रखा है, इसका हमें क्या करना है योगफल ज्ञात करना है, योगफलों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें देख पा रहे हैं 7 प्लस में 10 सही 1 बटे में 2 प्लस 14 प्लस इस तरीके से हमें दे रखी है एक श्रेणी और इसके हमें योगफलों को ज्ञात करना है। तो किसी भी श्रेणी के योगफल को ज्ञात करने के लिए एसएन का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। एसएन का फॉर्मूला पढ़ रखा है यानी कि एसएन बराबर एन बटे में 2 2a प्लस एन माइनस का 1 और डी, ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। और एक और फॉर्मूला पढ़ा था हमने पिछली वीडियो में जो कि था एस एन बराबर एन बटे में 2 ब्रैकेट यहाँ होता था a प्लस में ए एन या फिर ए एन को हम क्या बोलते थे एल, तो आप एल भी लिख सकते हो। एल मीन्स लास्ट पद, ये भी ए एन का मतलब भी लास्ट पद होता है, या तो एल लिख दो यहाँ पर या फिर ए एन लिख दो, दोनों एक ही बात है, आप जो लिखना चाहो वो लिख सकते हैं, ठीक है, लास्ट पद या फिर ए एन पद। तो ये फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं इस वाले में वो समझ ले। पहले हमें पिछले क्वेश्चन में क्या था कि पदों की संख्या दे रखी थी कि 11 पदों तक योग निकालिए, 100 पदों तक योग निकालिए, 12 पदों तक योग निकालिए।
लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो पद दे रखे हैं और लास्ट वाला पद दे रखा है कि जो लास्ट पद है वो हमारा 84 है। अब इन पदों को यानी इस श्रेणी के पदों का योग कैसे निकालेंगे? तो लास्ट वाला पद दे रखा है यानी कि an हमको दे रखा है, ये वाला पद दे रखा है, इसको हम मान लेते हैं an, यानी कि लास्ट पद है हमारे पास an। तो इसे कौन से वाले फॉर्मूले से आप हल करना चाहोगे, इससे या फिर इससे? सीधी सी बात है कि यहाँ पर हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। आप an का वैल्यू यहाँ पर रख दोगे, an का वैल्यू रख दोगे और a आपको मालूम प्रथम पद, दोनों को सॉल्व कर लोगे, जल्दी से हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसके फॉर्मूले का यूज कर लेंगे और क्या कर देंगे, पदों का योग ज्ञात कर देंगे। लेकिन बात करें कि हमें किसी भी समांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? पहली चीज तो n और a और an, ठीक है। इस वाले में हमें d की भी आवश्यकता होती है, d हमें मिल जाएगा यहाँ से घटाने के बाद। a है तो a है हमारे पास यहाँ पर प्रथम पद। n कहाँ है? n तो हमारे पास नहीं है। इसका मतलब इस श्रेणी में सबसे पहले हमें n को ज्ञात करना होगा। n को ज्ञात करने के लिए चाहे आप ज्ञात करने के बाद चाहे आप इस फॉर्मूले को लगाएं चाहे इसको लगाएं, दोनों से ही आपका पदों का योग निकल आएगा। तो हमें यहाँ पर n निकालना होगा। तो सबसे पहले लिखा है यानी जो चीज दे रखा है उसको लिख लेते हैं। क्या गिवन है, लिखेंगे दिया है हमें प्रथम पद यानी कि a बराबर में आपको दे रखा है 7। यहाँ पर सार्वंतर निकालें तो सार्वंतर क्या हो जाएगा, सार्वंतर d बराबर यानी दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दो तो 10 सही 1/2 में से माइनस कर दोगे 7 को। सॉल्व करेंगे इसको, 2 से गुणा करेंगे 10 और 10 से यानी 2 से यहाँ गुणा किया 10 में तो हो जाएगा 20, 20 और 1 21, 21/2 माइनस का 7 में रख लेंगे 1। दोनों का आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने पर आ जाएगा 2, 2 1 2, यहाँ रहेगा 21 माइनस इधर करोगे 1 से भाग तो 2 से जाएगा यानी कि यहाँ पर जाएगा 2 टाइम और 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 42 और माइनस करने पर यहाँ से मिलेगा 7/2 यानी कि सार्वंतर हो जाएगा, d का वैल्यू हो जाएगा 7/2। अभी हमें यहाँ पर करना क्या है, n निकालना है, क्योंकि हमें Sn पदों का योग निकालना होगा तो हमें n तो मालूम होना जरूरी है और n नहीं मालूम है। और n निकालना हम प्रश्नावली 5.1 में ही सीख चुके थे कि n कैसे निकाला जाता है। कैसे निकाला जाएगा, अगर हमें an दे रखा है तो हम n निकाल सकते हैं। तो हमें an का पद भी दिया है, यहाँ पर हमें ये लास्ट पद है, ठीक है। यहाँ लिखोगे अंतिम पद। तो अंतिम पद को आप an बराबर लिख सकते हैं, है ना। an बराबर कितना दे रखा है आपको, अंतिम पद दे रखा है 84। तो अंतिम पद की सहायता से हम यहाँ पर ज्ञात करने वाले n। तो n निकालते हैं सबसे पहले। an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हम लिख लेंगे कि an का सूत्र होता है a प्लस में n-1 और d और 84 आपको बराबर में ही दे रखा है। चीजों को यहाँ पर रख देंगे और निकालेंगे। a का वैल्यू कितना है 7, तो यहाँ 7 रख देंगे प्लस n आपको नहीं मालूम है, n आपको निकालना है। d का वैल्यू है 7/2, तो यहाँ रख देंगे 7/2, ब्रैकेट में बंद कर दो, इसको मल्टीप्लाई में होगा और 84। क्लियर। अभी 7 को इधर भेज देंगे बराबर में, तो n-1 मल्टीप्लाई में 7/2 और यहाँ 7 इधर जाएगा तो 84 माइनस का 7 जो इधर था प्लस में इधर जाते हो जाएगा माइनस। तो हमारे पास क्या बचने वाला है, n-1 7/2 और इधर बचने वाला है 77। आगे सॉल्व करेंगे, इसको भी बराबर में भेज देंगे तो n-1 बराबर में 77। और हम जानते हैं कि कोई भी संख्या इधर मल्टीप्लाई में है और उससे जब डिवाइड में इधर यानी कि इक्वल में भेजेंगे तो वो संख्या पलट जाएगी, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा 7 नीचे, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, 7 से यह कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम यानी कि 11 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर बचने वाला है हमारे पास n-1 और यहाँ हो जाएगा 11 से गुणा कर दोगे 2 का तो 11 का गुणा कर दोगे 2 से तो हो जाएगा 22। तो कुल मिलाकर जो n का वैल्यू आने वाला है वो आ जाएगा 1 को जब इधर भेजोगे, 1 को आप जब इधर भेजोगे तो हो जाएगा प्लस का, यानी कि 22 प्लस में 1 n बराबर में आ जाएगा 23 यानी कि 23। n का वैल्यू आप 23 निकाल चुके हो। अब आपको यहाँ पर Sn निकालना था, पदों का योग निकालना था, तो उसे आप ज्ञात कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 2 फॉर्मूले आपके सामने लिखे पदों का योग ज्ञात करने के लिए। तो
तो यहां पर हम लिखेंगे एपी के 23 पदों का योग, 23 पदों का योग हमको ज्ञात करना है। जो सामने एपी दे रखी है, जो एपी दे रखी है उसका जो लास्ट पद है वो कौन सा पद है, 23वां पद है, ये हमको मालूम पड़ चुका है। और यहां तक हमको क्या करना है, योग ज्ञात करना है। ये वाला है आपका लास्ट पद यानी कि एन, और हमें जब लास्ट पद दे रखा हो तो एस एन का ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन एन बटे में 2 ए प्लस में ए एन। ठीक है, इस फॉर्मूले को रख देंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, और यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, पदों का योग भी निकाल लेंगे। तो n का वैल्यू कितना है 23, तो n बराबर यहाँ रख दिया 23, यहाँ पर भी रख दोगे 23 बटे में 2। a कितना है, a है हमारे पास 7, तो यहाँ पर 7 रख देंगे, प्लस an कितना है, an अभी आपने निकाला, an आपने अभी यहाँ पर देखा, an है हमारे पास 84, यानी कि लास्ट वाला पद an कहलाएगा हमारा, तो लास्ट पद हो गया ये। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो यह आ जाएगा s 23 बराबर में 23 बटे में 2, 7 और 84 यानी 7 और 84 को आप ऐड करोगे तो यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा आपका 91। क्लियर, अभी आप इसको मल्टीप्लाई करके आगे सॉल्व कर लेंगे इसको। तो यहाँ आ जाने वाला है s 23 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा यह, तो यहाँ पर 23 और 91 का गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आ जाएगा 23 एकम 23 का 3, 23 का घर करेंगे 207 और 2 कैरी कितना हो जाएगा 209 और बटे में 2। यहाँ पर आप भाग दे दोगे 2 से, तो ये आ जाएगा s 23 बराबर में 2 से भाग जाएगा, इसमें 2 एकम 2, 0 का 0, यहाँ जाएगा 4 बार और इधर आ जाएगा 1, और यहाँ पर फिर से जाएगा 4 बार, सॉरी 6 टाइम, यहाँ पर 12 में 1 कैरी यहाँ जाएगा, यानी कि 1046 सही 1 बटे में 2, यह आ जाएगा 23 पदों का योग, जो कि आपको श्रेणी दे रखी थी उसका योग। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, जिससे हमने सॉल्व कर लिया। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, क्या और कैसे सॉल्व करना है। वही करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है 34 प्लस में 32 प्लस में 30 प्लस में डॉट 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 प्लस 10। तो हमें यहाँ पर जो श्रेणी दे रखी है इसके योगफल, यानी यहाँ पर हमें क्या निकालना है, योगफल निकालना है यहाँ पर। तो योगफल यानी कि एसएन निकालना है। तो एसएन निकालने के लिए सेम हमने जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया था वो भी यहाँ करना है। तो लिखेंगे कि यहाँ पर प्रथम पद क्या दे रखा है, तो लिखेंगे दिया है प्रथम पद, यानी कि प्रथम पद a बराबर आपको दे रखा है 34, यानी कि यहाँ पर 34 हमको दे रखा है प्रथम पद। और सार्वांतर की बात करें तो सार्वांतर हमारे सामने है d, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दें, तो 32 में से 34 को जब माइनस करोगे तो माइनस के 2 आ जाएगा आपका सार्वांतर। ठीक है, तो सेम काम यहाँ पर हमें लास्ट पद दे रखा है, यानी कि ये लास्ट पद दे रखा है अंतिम पद, यानी ये अंतिम पद हमको जो दिया है an बराबर में 10, an बराबर में 10 दे रखा है। चाहे इसे अंतिम पद को आप l बोले या फिर an बोल ले, दोनों एक ही बात होती है, जो कि हमको दे रखा है 10। ठीक है, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस में n माइनस का 1 और मल्टीप्लाई में d बराबर में दे रखा है 10। तो यहां से सबसे पहले हमें an निकालना है, क्योंकि यहाँ पर प्लस में जो पद दे रखा है उसका लास्ट पद दे रखा है। हमें ये नहीं पता है कि यह कितने पद है, क्योंकि जब मालूम हो जाएगा कितने पद हैं तभी तो SN निकाल पाओगे, n पदों का योग निकाल पाओगे। सो हमने यहाँ पर n का वैल्यू निकालना है, तो n का वैल्यू निकाल लेते हैं। a का वैल्यू दे रखा है 34 प्लस n आपको निकालना है, n मालूम नहीं है, d मालूम है, d कितना है माइनस के 2 बराबर में दे रखा है 10। क्लियर, अभी यहाँ क्या करना है, सॉल्व करना है। 34 को बराबर में भेज दें, तो n माइनस के 1 मल्टीप्लाई में माइनस के 2, तो 10, यहाँ 34 इधर आएगा तो यह हो जाएगा माइनस का 34। आगे सॉल्व करते हैं इसको, n माइनस के 1 माइनस के 2, 34 यानी कि यहाँ पर क्या होगा, 34 में से 10 को माइनस करेंगे तो माइनस के 24 बच जाएगा। ठीक है, अभी 2 है ना, वो मल्टीप्लाई में इसको बराबर भेजोगे तो n माइनस के 1 और मल्टीप्लाई वाली चीज कहाँ जाने वाली है, डिवाइड में, तो ये हो जाएगा माइनस के 24 बटे में माइनस के 2
माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से यह 24 कैंसिल, तो n माइनस के 1 बराबर में आ जाएगा 12 और n बराबर में आ जाएगा 13, क्योंकि जब 1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 12 में, n का वैल्यू आ जाएगा 13 यानी कि 13। n का वैल्यू 13 आ गया तो हमें यहाँ पर मालूम पड़ गया है कि यह जो पद दे रखे हैं यानी कि यहाँ पर जो समांतर श्रेणी के पदों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 13 पद, यानी कि 10वां जो पद है वो कौन सा है, 13वां पद है और इनका निकालना है योग। तो हम यहाँ लिखेंगे एपी के 13 पदों का योग। तो हम 13 पदों का योग निकालने वाले हैं। एपी के हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, लेकिन मैंने कहा है दूसरे वाले को यूज करो यहाँ पर, क्योंकि हमें लास्ट वाली अंतिम पद दे रखा है। अंतिम पद जब दिया होता है तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है, उसे ज्ञात कर पाते हैं। यानी कि Sn बराबर में n/2 ब्रैकेट में a प्लस में l जो आपको होता है यानी कि लास्ट पद दिया होता है, इस वाले फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। तो हमें n का वैल्यू 13 मालूम पड़ गया है, तो n की जगह रख देंगे 13/2। प्रथम पद a हमें मालूम है, प्रथम पद a है हमारे पास कितना 34, तो यहाँ लिख दिया 34 प्लस लास्ट पद भी हमको मालूम है कितना है 10, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 और सॉल्व कर लेंगे आगे। तो यह हो जाएगा S13 बराबर 13/2 और 34 और इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा 44, तो 2 से यह कैंसिल हो जाएगा 22, यानी कि कितना आ जाएगा 22। तो S13 बराबर 13 गुणा में 22। जब S13 आप यहाँ पर गुणा करोगे 13 और 22 का तो कितना आएगा, 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, 13 दूनी 26 और 2 28, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो 13 पदों का जो योग आने वाला है श्रेणी के, यानी कि इन पदों का जो योग आने वाला है वो कितना आ जाएगा 286। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट जिसे हमने सॉल्व किया। करते हैं इसके थर्ड पार्ट में। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट में हमको श्रेणी दे रखी है -5 प्लस -8 प्लस -11 डॉट 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 प्लस -230। इसका भी हमें क्या निकालना है, योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए वही चीज हमें लास्ट पद दे रखा है, लास्ट पद की सहायता से सबसे पहले n निकालेंगे और n निकालने के बाद हम Sn का फॉर्मूला लगाकर इसका योग निकाल देंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको यहाँ पर और लिखेंगे दिया है तो हमें क्या क्या दे रखा है वो लिखेंगे। प्रथम पद हमको दे रखा है, प्रथम पद यानी कि a बराबर में -5, ये हो गया आपका प्रथम पद। और बात करें यहाँ सार्वांतर की, तो सार्वांतर हमारे पास जो निकल के आएगा वो निकल आएगा सार्वांतर दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना, यानी कि 8 में से माइनस कर दो -5 को, तो हमारे पास क्या आने वाला है -8 माइनस और माइनस प्लस का 5 और यह आ जाएगा -3। सार्वांतर निकल आया -3। और हमको जो लास्ट में दे रखा है -230 वो है अंतिम पद। तो हम ये लिखेंगे अंतिम पद यानी कि लास्ट पद बोलो या फिर अंतिम पद बोलो, दोनों एक ही बात है। अंतिम पद यानी कि an बराबर, ठीक है, ये l बोल दो या इसको an बोल दो, दोनों एक ही बात है। तो ये हमको कितना दे रखा है -230। और हम जानते हैं कि an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस में n-1 और d। ये हमने प्रश्नावली 5.1 में भली भांति अच्छी तरीके से सीख चुके हैं किस तरीके से an की सहायता से हम n ज्ञात करते हैं। तो हमें -230 बराबर में दिया है। अभी यहाँ पर वैल्यू रख दोगे, a का वैल्यू -5, तो यहाँ -5 प्लस n आपको नहीं मालूम है, d मालूम है, d कितना है -3, तो यहाँ -3 बराबर में -230। अभी क्या करना है, 5 को बराबर में भेजना है। तो क्या होने वाला है इधर n-1 मल्टीप्लाई में -3, तो ये हो जाएगा -230। इधर ये पहुंचेगा तो हो जाएगा +5, ठीक है। तो यहां जब आप सॉल्व करोगे इसे तो n-1 और -3 यहां माइनस करोगे, क्योंकि यह -230 है और यह +5 है, तो घटाओगे तो यहाँ आ जाएगा -225। क्लियर। अभी यह -3 जो है उसको बराबर में भेज देंगे, तो यहाँ हो जाएगा n-1 बराबर में -225 बट्टे में -3, माइनस से माइनस खत्म, बचेगा क्या हमारे सामने n-1
3 से जब ऊपर भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 7 टाइम, और 1 इधर बचेगा 15 में जाएगा 5 टाइम। तो हमारे सामने जो n का वैल्यू आने वाला है 1 को आप इधर भेज दें तो n बराबर 75 प्लस में 1 यानी कि n इक्वल टू 76। यहाँ पर आ जाएगा n का वैल्यू कितना आ जाएगा 76, यानी कि जो माइनस के 230 है वो 76वां पद है, 76वां पद है। तो हमें यहाँ पर अब एशन निकालना है, तो लिखेंगे एपी के 76 पदों का योग। हमें एपी के 76 पद दे रखे हैं, इनका योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए अगर हमें an यानी लास्ट वाला पद दे रखा है तो उसी फॉर्मूले को लगाएंगे जिससे हमें कैलकुलेशन आसान हो और क्वेश्चन को करने में भी आसानी हो। तो Sn बराबर में n बटे में 2 a प्लस में an बोलो या फिर l बोलो, एक ही बात है, ठीक है। फॉर्मूला आपका लास्ट पद, तो यहाँ पर रख देंगे वैल्यू। n का वैल्यू कितना रखा आपने, n का वैल्यू रखोगे 76 और यहाँ पर भी रख दोगे 76/2। a कितना है, a है आपके सामने माइनस का 5, तो यहाँ माइनस के 5 प्लस लास्ट पद कितना है माइनस के 230, तो माइनस के 230। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व, तो यहाँ आ जाएगा S76 बराबर में 2 से भाग दोगे, इधर 76 में 2 से भाग दोगे तो कितना बार जाएगा, यहाँ जाएगा 3 और एक इधर 8, 38 बार। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो क्या होने वाला है, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन होगा माइनस के 5 और इधर इसे ओपन करोगे तो हो जाएगा माइनस का 230। प्लस और माइनस हो जाते हैं माइनस। अब क्या ये भी माइनस, तो दोनों को क्या कर लोगे, जोड़ लोगे, यानी कि दोनों जुड़ जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में माइनस के 235, माइनस के 235। जब आप माइनस के 235 का 38 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने आ जाएगा S76 बराबर में माइनस का 8930, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो AP है उसके 76 पदों का योग हो जाएगा माइनस के 8930। ये है इसका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट का। यहाँ पर हमने जो निकाल चुके हैं जो श्रेणी है इसके पदों का योग जो कि आ रहा है आता आंसर आपका माइनस के 8930। तो इस वीडियो में इतना ही और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में। आपको यह वीडियो कैसा लगा, ये क्वेश्चन कैसे समझ में आए, कितना समझ में आया, यह चीज अब कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। अगर आप जैसा रिव्यू देंगे वैसा हम आपके लिए वर्क कर पाएंगे। इसीलिए आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और अब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।